हाँ हरे कृष्ण ब्रो जी, क्लियर है ब्रो जी? हाँ ये तो एक मिनट, क्लियर अभी तो नहीं हो रहा है, अभी क्लियर होगा शायद थोड़ी देर से। सही दिख नहीं रहा है ना? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या सही से? मेरे को तो नहीं सही नहीं दिख ब्रो, रहा है। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। नहीं ब्रो। ऐसा क्या हो गया है, मतलब क्वालिटी का कुछ हुआ है क्या? क्वालिटी तो स्क्रीन में तो नहीं होनी चाहिए, और एक बार कोशिश आपका मेल में है ना, आप डायरेक्ट मेल से शेयर कर दीजिए, नहीं तो करो। आपने किसी डॉक्यूमेंट में लेके बुक किया है ना कॉपी? जी मैं मेल खोलता हूँ। हाँ फिर आप करिए, अब तक हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे वैष्णवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये तो प्रभु बिल्कुल दिख रहा है। जी ब्रो जी, हरे कृष्णा। जी ब्रो जी, हरे कृष्णा। तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है प्रभु। हाँ, कैसे नहीं दिख रहा है? मैं तो स्क्रीन शेयरिंग में तो ऐसा कुछ और नहीं कोई होना ट्राई चाहिए। करेगा? नहीं, बाकी को जानता हो तो जो ग्रुप अभी जो अटेंड कर रहा है उसमें से कोई मैं किसी कोशिश और को करेगा, भेजूँ? उसको बना सकते हैं। हाँ कोई ट्राई, कौन करेगा, कौन एक्सपर्ट है? अब मतलब सब लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी कौन शेयर कर पाएगा, किसी को थोड़ा आइडिया हो तो। ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही ब्रो? बताइए फिर क्या। नहीं, आपको विजिबल हो रही है? हाँ मुझे तो क्लियर नजर आ रही, मेरी जो स्क्रीन है, मतलब हरे ये कृष्णा। हरे कृष्ण ब्रो जी, ये स्क्रीन मुझे क्लियरली विजिबल हो रही है, मतलब जैसा होना चाहिए। अच्छा। हम्म, कैसे होगा? हमें ब्रो तो अभी सब भी क्लियर नहीं है। एक मिनट। हाँ अभी सही है, अभी सही है। वो पहले क्लियर नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था इसमें, कुछ हो गया था क्या? ठीक है, पता नहीं ब्रो जी, अब दिख मैंने रहा है पूरा ना? कैंसिल किया, फिर दोबारा मैंने उसको शेयर किया। ओके ठीक है ठीक है, ट्राई थोड़ा कर सकते हैं, होगा क्या? ब्रो क्या जी, अपनी अपनी स्क्रीन पर करना पड़ेगा, शायद हमें खुद करना पड़ेगा ऐसा कुछ। ठीक है, लोगों को दिख रहा है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ब्रो जी। हाँ सबको दिख रहा है ना? जी जी बाकी मैं ब्रो। पूछ रहा हूँ। ओके, तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ये जो लीलामृत है, मतलब कुछ 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 चैप्टर किया गया है ना, पर्टिकुलर एक चैप्टर नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर किया गया है। रोज आपका इसके आवाज बारे में बताया है। आपका आवाज रोज आवाज क्लियर नहीं आ नहीं हो रहा रहा है है? ब्रो। कट कट के आ रहा है हरे कुछ। कृष्णा।
कट कट क्या रहा है? ये हल्की हल्की। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज। मतलब बीच बीच में थोड़ी आवाज अपनी फ्लक्चुएट हो जा रही है। एक मिनट, अभी देखिए, हाँ अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? जी, जी। मैंने बंद कर दिया है। हरे कृष्णा, ठीक है, अभी क्लियर है ना? फिर तो आज एक्चुअली बहुत हाँ, अभी मतलब आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन प्रभुपाद ने मतलब संन्यास लिया था, है ना, बुद्ध पूर्णिमा 1959 में ना, इन द ईयर 1959। तो उनके संन्यास के बारे में हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं, कैसे लिया था, क्या क्या हुआ था, है ना। तो इसमें पढ़ते जाएंगे, थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे। साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, कुछ नहीं सुनाई, नहीं आवाज आ नहीं, रहा? आवाज आ रही प्रभु, लेकिन थोड़ी कट जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है आपकी आवाज। आवाज तो आ रही है, आप जो बोल रहे हैं सब सुनाई दे रहा है कि प्रभुपाद ने कट संन्यास लिया जा था। रही है? ओह, ऐसा क्या हो रहा है? तो प्रभु आपके मोबाइल से ज्वाइन करोगे? इसमें सही से आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कत हो रही है। कृष्ण मुझे मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको कुछ आवाज नहीं आ रहा है? अगर हम लोग को आवाज आ रही है ज्वाइन प्रभु जी। करोगे? हैं? आपके में पता नहीं बोल रहे, कट कट क्या रही है। और बैकवर्डिंग मतलब कुछ इंगित कर रहे थे, क्या इंगित कर रहे थे? ही वॉज आस्किंग अवे टू लीव होम, बोल रहे थे कि आप अवे को क्या बोल रहे थे, अवे चरण नाम था प्रभुपाद का, है ना। तो अवे को बोल रहे थे कि आप घर छोड़ दीजिए और संन्यास लीजिए, टेक संन्यास। अवे awoke in an intensely emotional state. How horrible, he thought. He knew it was not an ordinary dream, yet the request seemed so difficult and unlikely. तो वो उठे, बहुत घबरा गए ना कि ये तो साधारण ड्रीम नहीं है, लेकिन जो रिक्वेस्ट इसमें की जा रही है कि संन्यास लीजिए तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर बोल रहे हैं टेक संन्यास, है ना, ये डिफिकल्ट है। एटलीस्ट इट वाज नॉट समथिंग ही कुड डू इमिडिएटली, और एटलीस्ट अभी तो वो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि अभी गृहस्थ लाइफ में थे तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसमें आगे बताएंगे कि उस टाइम पे उनके मतलब 5 बच्चे थे, तो उनको छोड़ के कैसे जाएंगे, और बिजनेस वगैरह चल रहा था, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसलिए प्रभुपाद सोच रहे हैं कि अभी तो मैं नहीं कर सकता, है ना। नाउ ही हैड टू इम्प्रूव द बिजनेस, उनको बिजनेस इम्प्रूव करना है। एंड विद द प्रॉफिट्स ही वुड प्रिंट बुक्स, और फिर जो प्रॉफिट होगा उससे क्या करेंगे, बुक को प्रिंट करेंगे। ही वेंट ऑन विथ हिज ड्यूटीज बट रिमेंड सेकंड बाय द ड्रीम। तो वो अपनी जो काम कर रहे थे मतलब जो उनकी क्रियाएं चल रही थी कि बिजनेस वगैरह वो सब हाउस होल्डर लाइफ में, तो वो करते रहे, लेकिन वो बहुत सेकंड हो गए थे ड्रीम से, बहुत ज्यादा हिल गए थे मतलब। तो ये कहाँ से लिया गया? सतस्वरूप गोस्वामी 1980 प्रभुपाद लीलामृत जो लिखा है उन्होंने, उस पे लिया गया, पेज 118 से। तो एक्चुअली ये रिलेशन होता है ना गुरु का और डिसाइपल का। ऐसा नहीं कि अब गुरु नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो बस हम कुछ भी करें ना, ऐसा नहीं है। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ज़्यादा नहीं मिले मतलब अपने गुरु से फिजिकली, मतलब ज़्यादा मीटिंग नहीं हुआ, 6-7 बार मिले होंगे मान लीजिए, और वो भी बहुत शॉर्ट मीटिंग था, मान लीजिए 1 घंटे का, हाफ एन आवर का। क्योंकि उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहाँ रहते थे? गौड़ी मठ में रहते थे ना। बहुत सारे उनके ब्रह्मचारी डिसाइपल थे, सन्यासी डिसाइपल थे, और ये तो ग्रस्त थे तो अपने घर पर रहते थे, फिर कभी कभी जब मौका मिलता था तो मिलते थे ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये इससे ये इस पर डिपेंड नहीं करता है ना कि हम पास में रह रहे हैं तो हम सोचें कि हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे ना। जैसे कि महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे, जिनेश भक्ति प्रेम साईं महाराज, कि जैसे मान लीजिए अगर हम मंदिर में रहते हैं, या मान लीजिए कि हम बहुत गुरु के बहुत क्लोज हैं, तो हम सोचें कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम इधर इसी केस में देखें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 64 गौड़ी मठ थे ना, 64 सेंटर्स, और कई सारे उनके ब्रह्मचारी डिसाइपल थे, कई सारे 27 अराउंड सन्यासी डिसाइपल थे। लेकिन जो प्रभुपाद थे, जिनका नाम अवे बाबू बोलते थे उनको, है ना,
उस टाइम पे, तो उनकी पोजीशन अलग थी, है ना। फिर हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया। तो ये मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो टाइप का एसोसिएशन होता है ना, एक बप्पू एसोसिएशन, एक वाणी एसोसिएशन। तो ज्यादा मैटर क्या है, वाणी एसोसिएशन। तो वही प्रभुपाद मतलब उसी प्रभुपाद बोलते हैं कि वो अपने गुरु से ज्यादा नहीं मिले, लेकिन वो हमें प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ में थे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं हो। तो कैसे साथ में थे, वाणी के थ्रू थे। उन्होंने बोला था कि आप जाके प्रचार करिए, इंग्लिश लैंग्वेज में वैष्णव वर्ल्ड में प्रचार कीजिए, तो वो कर रहे थे, तो वो हमेशा उनके साथ में थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये फील कर पाए ना, कि हाँ हम ये फील कर पाए कि हाँ हमारे गुरु हैं या प्रभुपाद हमें देख रहे हैं ना, हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो। नहीं तो क्या होगा कि हम घर पे हैं मान लो, या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, तो हम ये फील नहीं कर पाएंगे कि हमें कोई देख रहा है, तो फिर हम कुछ भी नॉनसेंस एक्टिविटी करेंगे, सोचेंगे अब हमें कोई देख नहीं रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए ना कि हाँ हमें कोई देख रहा है। ओके, तो आगे इन 1948 Abe closed his Lucknow factory. He had fallen behind in employee salaries, and since 1946 he had been paying past rent in installments. But when sales dropped off, continuing the factory became impossible. He lost everything. तो इसमें बता रहे हैं 1948 में क्या हुआ था, उन्होंने लखनऊ में जो फैक्ट्री शुरू किया था वो उनको क्लोज करना पड़ा, क्योंकि उसमें उस एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। और जो थोड़ा बहुत हो रहा था, मतलब 1946 से ही क्या हो रहा था कि जो पास्ट वो इतना सारा इकट्ठा हो गया था डेप्थ, उसको उसका उसको चुकाने में निकल रहा था, है ना, जो कमा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, सेल्स ड्रॉप हुआ, मतलब सेल्स कम हो गया। एंड कंटिन्यूइंग द फैक्ट्री बिकेम इम्पॉसिबल, ही लॉस्ट एवरीथिंग। फिर उनके लिए फैक्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर पाए ना, वो एकदम इम्पॉसिबल हो गया और सब कुछ लॉस हो गया। तो ये प्रभुपाद ने अपने वर्डों में, आगे देखेंगे प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने वर्डों में कि किस तरीके से ये हुआ, मतलब वो फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आई स्टार्टेड अ बिग फैक्ट्री इन लखनऊ, दोज वर गोल्डन डेज, माई बिजनेस फ्लरिश्ड लाइक एनीथिंग, एवरीथिंग इन द केमिकल बिजनेस न्यू, बट देन ग्रेजुअली एवरीथिंग dwindled. With the help of some acquaintances in Allahabad, he opened a small factory there, in the small city where his Prayag pharmacy had failed 15 years before. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लखनऊ की फैक्ट्री शुरू की थी, तो वो अच्छे दिन चल रहे थे, वहाँ पे ये बिजनेस फ्लरिश कर रहा था, है ना, केमिकल बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानते थे। लेकिन क्या हुआ, बट देन ग्रेजुअली एवरीथिंग dwindles, धीरे धीरे सब चीजें घटती गई, कम होती गई। विद द हेल्प ऑफ सम acquaintances इन इलाहाबाद, तो फिर उन्होंने इलाहाबाद में कुछ जानती लोगों के हेल्प से एक छोटा सा फैक्ट्री शुरू किया। कहाँ पे, इलाहाबाद में, जहाँ पे वो 15 साल पहले प्रयाग फार्मेसी शुरू किए थे, इलाहाबाद में ही। समझ पा रहे हैं आप लोग, प्रयाग फार्मेसी है ना, ये पास्ट टाइम भी है, फेमस पास्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा। जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो एक बार उनके पास क्या नाम है उनका, श्याम सुंदर प्रभु आए थे। श्याम सुंदर प्रभु आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो श्याम सुंदर प्रभु जो है, मतलब बोले कि प्रभुपाद मेरे को जो है जेल जाना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तो क्या हुआ, और कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे। तो कृष्ण मतलब प्रभुपाद का ये था ना, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद बोलेंगे कि तुम तो जेल में जाना है, तो जेल में ही रहना, मेरे पास मत आना, या मेरे को मतलब वो कर देंगे, त्याग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला कि तो क्या हुआ, कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे। फिर प्रभुपाद ने पूछा कि अच्छा तुम्हें जेल क्यों जाना है। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि एक्चुअली मैं ड्रग बेचता था पहले, तो अब मेरे को पता, मतलब पुलिस को पता चल गया है, तो मेरे को जाना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं भी तो ड्रग बेचता था पहले। तो प्रभुपाद का इसी के बारे में प्रभुपाद नाम बताए थे, मेरा भी जो है प्रयाग फार्मेसी था, मेडिसिन बेचते थे ना। तो देखिए ये एक्चुअली लीडर का वो होता है ना, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा गलती हुआ तो तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। और वो ही देखिए, वही श्याम सुंदर प्रभु फिर बाद में कितना कुछ किए, मतलब जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हुआ, है ना, और उन्होंने मतलब जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलके बहुत कुछ किया। फिर जो है मुंबई में जो पांडल प्रोग्राम हुआ था, इसमें राधानाथ महाराज और आई थिंक लोकनाथ महाराज भी उसमें ही आए थे। तो सोचिए कितना कुछ ये हुआ, है ना। और वो रसिया भी गए थे उनके साथ प्रभुपाद, है ना। तो रसिया में जो है एक वीजा मिला था, तो वो गीता रख के ले गए। ऐसे है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था, मालती, मालती माता जी, है ना। तो ये जब वो पैक कर रहे थे अपना सूटकेस, कल जाना था, है ना, रसिया के लिए प्रभुपाद के साथ,
तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि इसको गीता को मत रखना, इसको हटा देना। तो उन्होंने क्या मतलब पता नहीं क्या सुना, तो गीता उन्होंने रख दी। तो फिर क्या हुआ कि वो पहुंच गए रसिया। तो कस्टम जब चेक हुआ तो उसने बोला कि ये क्या है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उस बुक में, मतलब ये इंसिडेंट गौरंगपुर एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उस बुक में मतलब गीता में कुछ अंदर फोटो वगैरह कुछ रखे थे ना, कुछ फोटोज किसी डेटी के। तो जब उन्होंने ऐसे उठाया ऊपर, बोला कि ये क्या है, तो उसमें से फोटो जो है नीचे गिर गए। तो वो तो शौक हुआ कि मैं तो मना किया था, मेरी वाइफ कोई सुनती नहीं है, ज्यादा होशियार बनती है ऐसा वैसे। तो गुस्सा आया उनको, लेकिन फिर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने बोला अरे आपने मेरे ये फोटो ये कर दी ऐसा वैसा। उन्होंने तो मतलब बोला थोड़ा सा ऐसे गुस्से का रिएक्ट किया श्याम सुंदर प्रभु ने, कि आपने मतलब फोटो मेरी नीचे गिरा दी, फोटो को उठाने लगे। तो उनको लगा कि अरे कुछ ऐसा है, तो फिर उन्होंने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं, तो फिर वो ले गए उसको। और वो गीता जो है, मतलब जब प्रभु वहां पे जब गए थे, उनका नाम था एक प्रोफेसर का, क्या नाम था प्रोफेसर का, कुछ नाम, कोटोस्की। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने उसके साथ मीटिंग करी थी, लेकिन वहां पे कोटोस्की के पास जब पहुंचे तो कोटोस्की ने बोल दिया कि हम स्टूडेंट से आपको नहीं मिला सकते, और ऐसे मना कर दिया। तो फिर भी प्रभुपाद जो है गुस्सा नहीं किए। फिर क्या हुआ कि एक बच्चा जो है, मतलब ऐसे कोई जब श्याम सुंदर प्रभुपाद के लिए मतलब प्रसाद बनाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह दूध वगैरह लेने गए थे, तो एक व्यक्ति मिला था उनको। तो वो बोला कि आप कौन है क्या है, तो श्याम सुंदर प्रभु ने बताया। तो फिर वो श्याम सुंदर प्रभु उनको बोले कि हम मैं आपको अपने गुरु से मिलाऊंगा। तो फिर वो जब वापस आए तो मतलब प्रभुपाद को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद ने बोला कि उसके पास मत जाना, केवीजी एजेंट है, मतलब वो पकड़ लेगा, वो पुलिस वाला है। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि दो बच्चे मिले उनको। तो दो बच्चे में से एक बच्चा इंडियन था, जो रसिया में पढ़ाई करता था, और एक रसियन वाला था। तो उसमें से जो इंडियन वाला था वो तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो रसिया वाला था वो इंटरेस्टेड हुआ। तो फिर उसको एक दिन प्रभुपाद से मिला वो, और कुछ समय के लिए प्रभुपाद ने उसको सब सिखाया धीरे धीरे, कि ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा सारा फिलॉसफी बता दिया, और प्रसाद बनाना भी सिखा दिया उसको। और वही गीता जो श्याम सुंदर प्रभु लेके गए थे, उन्होंने उसको दे दी अपनी कॉपी। तो फिर हम देखते हैं कि उसी गीता को जो है वो मतलब उससे हाथ से लिख के वो कॉपी करके दूसरों को देते थे अपने, क्या नाम, हाँ, अनंत शांति प्रभु उनका नाम। एक ही दिन में दीक्षा दे दी और सब कुछ एक दिन में कर दिया। तो फिर जो है वो उन्होंने फिर पूरा प्रचार किया। फिर अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली रसिया में बहुत ज्यादा डिवोटी हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब जब फेस्टिवल होता है तो 20-20, 25-25 हजार स्ट्रेंथ तो ऐसी आती है। तो ये सब किसके थ्रू हुआ, तो ऑब्वियसली प्रभुपाद के थ्रू हुआ, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु का भी कंट्रीब्यूशन है ना। तो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने उनको रिजेक्ट नहीं किया उस टाइम पे। और वो जब ये बना रहे थे, मतलब जब ये बना रहे थे वो जगन्नाथ का डेटी बना रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो मतलब वो कार्विंग ये जानते थे बूट से कैसे कार्व करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने सिगरेट पी रहे थे वो, है ना। तो सिगरेट का जो डिब्बा था वो बलदेव के सिर के ऊपर रखा था, है ना, और एक सिगरेट उनके हाथ में था। और उनकी दीक्षा हो गई थी उस टाइम पे, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर प्रभुपाद आए, और तो प्रभुपाद जैसे आए तो उन्होंने अपने जो हाथ का सिगरेट था वो तो फेंक दिया, लेकिन वो जो सिर के ऊपर रखा था बलदेव के सिर के ऊपर, तो वो प्रभुपाद ने पकड़ लिया। तो प्रभुपाद ने हाथ में उठाया, वो बोला तुम जानते हो तुम्हारे और भगवान के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये इतना बस इतना डिस्टेंस बचा हुआ है तुम्हारे भगवान के बीच में, तुम इसको हटा दोगे ना तुम बहुत जल्दी करीब पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब प्रभुपाद ने इतना माफ किया, इतना कुछ किया, तो फिर वो इतना कुछ कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है एक्चुअली कि हम थोड़ा सा टॉलरेट करें, माफ करें, ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम मतलब सबको रिजेक्ट करते जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली रिजेक्शन तो बहुत ईजी है, रिजेक्शन में कुछ है ही नहीं, आप रिजेक्ट कर दीजिए बस हो गया। लेकिन उसको टॉलरेट करना, उसको लगाना सेवा में, वो डिफिकल्ट है। तो वो हमें सीखना चाहिए ना। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं आगे। He moved to Allahabad with his son Vrindavan and continued manufacturing medicines. तो अपने जो उनका बेटा है वृंदावन, उसके साथ में वहाँ पे मूव हो गए, और वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन बनाना कंटिन्यू किया। While the rest of the family remained at Banerjee Lane in Calcutta. Away continued his traveling, but now he was often away for months at a time. तो वो उन्होंने अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखा, लेकिन अभी कई महीने महीने तक एक जगह रुक जाते थे। उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, कलकत्ता में, और वो अपने बेटे के साथ में इलाहाबाद में रह रहे थे, जो ये चल रहा था, स्मॉल फैक्ट्री को चला रहे थे। फिर क्या हुआ, एंड देन ही हैड द ड्रीम अ सेकंड टाइम। फिर सेकंड टाइम ड्रीम आया, क्या आया, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपीयर्ड बिफोर हिम अगेन, ही वाज beckoning indicating that अवय should take संन्यास। तो फिर दोबारा से वही इंगित कर रहे थे कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए ना। एंड अगेन अवय हैड टू पुट द ड्रीम असाइड। फिर दोबारा से भी प्रभुपाद को जो है वो ड्रीम को साइड में रखना पड़ा। क्योंकि क्या सोच रहे थे वो, ही वाज अ हाउस होल्डर विद मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
टू टेक संन्यास वुड मीन टू गिव अप एवरीथिंग। तो वो सोच रहे थे कि अभी तो हाउस होल्डर हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ही हैड टू अर्न मनी, मनी मतलब अभी उनको रुपए कमाना है। ही नाउ हैड 5 चिल्ड्रन, अभी उनके पास 5 बच्चे हैं। Why is गुरु महाराज आस्किंग मी टू टेक संन्यास? ही थॉट इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे 5 बच्चे, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं कैसे संन्यास ले सकता हूँ। और ये भी सोच रहे थे प्रभुपाद कि हाँ ठीक है, मेरे को प्रचार करना है, बुक छापनी है, तो उसके लिए मेरे को रुपए तो कमाना पड़ेगा ना। मतलब तो रुपए तो मैं कमा रहा हूँ, तो रुपए इकट्ठा हो जाएगा तभी तो जा पाऊंगा विदेश, या फिर तभी तो बुक छाप पाऊंगा। तो ऐसे अपने हिसाब से सोच रहे थे वो, लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। द इलाहाबाद बिजनेस वाज अनसक्सेसफुल, तो इलाहाबाद का जो बिजनेस है वो भी फेल हो गया है ना। एट प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ आवर बिजनेस इज नॉट, तो उन्होंने एक अपने सर्वेंट को लिखा, गौरांग को, क्या लिखा उसमें लेटर में, एट प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ आवर बिजनेस इज नॉट गुड, अभी प्रेजेंट में हमारे बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं है। ही रोट हिज सर्वेंट गौरांग who had asked to rejoin him, उन्होंने पूछा था कि मैं आपको जोड़ मतलब मैं आ जाऊंगा वहां पे, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी सही कंडीशन नहीं है। when the condition gets better and if you are free at that time I will call for you. He worked in earnestly but results were meager, ऐसे उन्होंने बोला उनको। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत किया है ना, लेकिन रिजल्ट तो जो है बहुत कम आ रहे थे, मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा था बिजनेस में। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये फेमस वर्स पढ़ा है ना, तो आप लोग इसको पढ़ के डर मत जाना, ये सबकी मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो सकता है ये पर्टिकुलर जो बहुत ज्यादा जिन पे भगवान वो करना चाहते हैं उनके लिए है। तो प्लीज आप लोग इसको अदरवाइज मत लेना, जो बरसा रहा है आगे। तो बोल रहे हैं द इलाहाबाद बिजनेस वाज अनसक्सेसफुल, है ना, ये पढ़ लिया। As with everything else, Awais saw his present circumstances through the eyes of scripture, and he could not help but think of the verse from the Srimad Bhagavatam. तो उन्होंने क्या सोचा, फिर जब ये हो रहा था कि बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भागवतम से उनको एक वर्स याद आया। तो ये वर्स है 10.88.8, मतलब 10th कैंटो 88 चैप्टर 8th वर्स। क्या है, अस्यामि अनुग्रहणामि हरिसे तद्धनम सने ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजनो दुखिताम। When I feel especially merciful towards someone, I gradually take away all his material possessions. His friends and relatives then reject this poverty-stricken and most wretched fellow. क्या बोल रहे हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका सब कुछ हर लेता हूँ। कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ना। फिर क्या होता है कि जब हर लेता हूँ तो बहुत गरीब हो जाता है, तो उसके जो फ्रेंड्स रिलेटिव हैं तो सोचते हैं ये तो किसी काम का आदमी नहीं है और इसको तो जो है छोड़ो। हरे कृष्णा। आप लोग डर तो नहीं गए इस वर्ष को पढ़ के? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गुरुजी। हैं? अच्छा ठीक है ये मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या? पूरे नहीं लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अरे आप लोग क्या शुद्ध भक्त बन गए हो क्या, जो आप लोगों को लग रहा है? ये तो मतलब बहुत हाई बहुत हाई हाई डिवोटी के लिए साथ होगा ना ऐसा तो आप लोगों के साथ कर देंगे तो आप लोगों का श्रद्धा खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसे तो ना किसी के साथ करेंगे भगवान, तो देख के करेंगे जिसके ऊपर स्पेशल कृपा करेंगे ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं he had heard Srila Bhaktisiddhanta Saraswati quote this verse and now he thought of it often। तो उन्होंने कई बार उनके मतलब मुंह से सुना था इस वर्ष को, जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर देते थे, तो अभी उसके बारे में सोच रहे हैं। He took it that his present circumstances were controlled by Lord Krishna, who was forcing him into a helpless position, freeing him for preaching Krishna consciousness। तो अभी क्या है, उन्हें लगा कि मेरे को कृष्ण जो है फोर्स कर रहे हैं जिससे मैं मतलब फ्री हो जाऊंगा ना प्रीचिंग करने के लिए। फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद somehow or other my intention for preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu increased and the other side decreased। तो क्या हुआ कि मतलब उनका प्रीचिंग के प्रति ये तो बड़ा इंटेंशन है ना, ये इधर बढ़ता जा रहा है और उधर क्या है, बिजनेस में उनका लॉस होता जा रहा है। I was not disinclined but Krishna forced me। तो वो जो है वो तो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा भी बिजनेस करूँ, 25 रुपए पे कमाऊँ, थोड़ा ठीक ठाक चले, है ना, मतलब तो 30 रुपए होंगे तब तो मैं बुक प्रिंट करूंगा, विदेश जाने के लिए भी रुपए चाहिए, मतलब ऐसा सोच रहे थे बहुत कुछ। लेकिन कृष्ण का अलग प्लान था ना, तो कृष्ण उनको फोर्स किया। यू मस्ट गिव इट अप। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मतलब द हिस्ट्री इज नोन हाउ इट डिक्रीज। तो कृष्ण ने क्या किया कि नहीं तुम्हें अभी इसको छोड़ना चाहिए, तो जो है बिजनेस जो है धीरे धीरे
खत्म होता गया। 5 बार उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, लेकिन क्या होता था, थोड़ा सा इनिशियल सक्सेस मिलता था, फिर धीरे धीरे सब कोलैप्स हो जाता था। फिर आगे शिला प्रभुपाद, sorry, in the Srimad Bhagavatam, Queen Kunti had also prayed, "My dear Lord Krishna, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage or great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling." तो इसका मतलब क्या है? कुंती महारानी प्रेयर कर रही हैं कि आपको जो मटेरियली एग्जॉस्टेड है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, वही आपको सिंसियरली प्रे कर सकता है ना। और बाकी जिसके पास जो बहुत अच्छी पेरेंटेज में जिसको वो मिला है ना, मान लो कि बहुत चतुर्वेदी या कोई वेदी, मतलब ऐसे बहुत अच्छा हाई पेरेंटेज मिला है, अच्छी ग्रेट ऑपुलेंस है, जिसके पास हाई एजुकेशन है, बॉडीली ब्यूटी है, तो क्या होगा, वो भगवान को सिंसियर फीलिंग से प्रे नहीं कर पाएगा, है ना, घमंड हो जाएगा। मतलब ज्यादातर चांस रहते हैं ये सब होने के बाद क्या है, व्यक्ति घमंड हो जाता है। शिला प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं आगे, सो इन 1950 आई रिटायर्ड 90 एक मिनट, हाँ, so in 1950 I retired practically, not retired but a little in touch with business. Whatever is going on, then almost it became nil. Whatever was there, all right, you do whatever you like. तो फिर उनको वैसे ही वो 1950 से ही मतलब ज्यादा एक्टिव हो गए थे प्रीचिंग के लिए। जैसे 1946 में आई थिंक उन्होंने ये शुरू किया था, बैक टू वर्ल्ड मैगजीन, है ना, और फिर धीरे धीरे वो इसी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन अभी जो है मतलब कम होते होते पूरा खत्म हो गया। फिर देखिए तीसरी बार ड्रीम आया है, वन नाइट अवे हैड अ स्ट्राइकिंग ड्रीम, द सेम ड्रीम ही हैड सेवरल टाइम्स बिफोर ड्यूरिंग हिज डेज एज अ हाउस होल्डर। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो ये आर्टिकल में जो लिया है हम पढ़ रहे हैं, तो ये कोई सीक्वेंस एक चैप्टर नहीं है ना, ये अलग अलग चैप्टर से लिया है। तो अभी जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है कि जब प्रभुपाद वहां पे थे वृंदावन में, वानप्रस्थ थे, सन्यास नहीं लिया था, तो फिर उस टाइम पे भी ड्रीम आया। तो क्या बोल रहे हैं कि उनको वही ड्रीम आया जो उनको हाउस होल्डर के टाइम पे आया था, है ना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती appeared just as Ava had know him, the tall scholarly sannyasi coming directly from the spiritual world from Krishna's personal entourage. He called to Ava and indicated that he should follow. तो फिर उन्होंने दोबारा से बोला ना, repeatedly he called and motioned. He was asking Ava to take sannyas. Come, he asked, become a sannyasi. तो उनको बुला रहे थे, बोल रहे थे तुम सन्यासी बन जाओ। फिर क्या हुआ, अब अवोक इन स्टेट ऑफ वंडर, तो फिर वो मतलब बहुत घबरा गए। ही थॉट of this instruction as an another feature of the original instruction Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had given him at their first meeting in Calcutta. The same instruction that his spiritual master had later solidified in a letter, become an English preacher and spread Krishna consciousness throughout the Western world. Sannyas was for that end. तो ये ड्रीम आ रहा है तो उनको समझ में आ रहा था कि एक्चुअली ये वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए मेरे को हेल्प करेगा। क्योंकि जब पहली बार मिले थे 1922 में प्रभुपाद उनसे, अपने गुरु से, तो क्या बोला था कि तुम जो है इंग्लिश में प्रचार करो वेस्टर्न वर्ल्ड में, है ना। और फिर 1936 में फिर उन्होंने एक लेटर में भी, मतलब 1922 में पहले फर्स्ट मीटिंग में बोला था। उसके बाद फिर 1933 में जब दीक्षा हुआ उस टाइम पे भी यही बोला था, है ना। फिर उसके बाद 1936 के आसपास, मतलब 1937 में चले गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस वर्ल्ड से। तो 1936 में एक बार, मतलब कुछ समय पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रभुपाद ने, कुछ पूछने के लिए कि हाउ कैन आई सर्व यू। तो उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन मिला उनको कि आपको इंग्लिश, आप यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इन अ गुड इंग्लिश प्रीचर। तो और फिर अभी भी जो सन्यास के लिए बोल रहे हैं तो वो भी इसी के ऊपर है ना, क्योंकि प्रीचिंग के लिए सन्यास जरूरी है। तो इसलिए वो समझ पा रहे थे कि मतलब वो क्या चाह रहे हैं ना। Otherwise, why would his spiritual master have asked him to accept it? A reason that his spiritual master was saying, now take sannyas and you will actually be able to accomplish this mission. Formally that time was not right. तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं कि अभी तुम सन्यास लो और अभी जो तुम करना चाहते हो मिशन अकम्प्लिश होगा, है ना। उस टाइम पे पहले नहीं हो पाया, बहुत सारे फेलुअर मिले, लेकिन अभी अच्छा होगा, आप जो है मतलब सन्यास लीजिए। तो फिर क्या, अब डेलिबरेटेड कॉशियसली, तो उन्होंने बहुत उसको ध्यानपूर्वक मतलब इसके बारे में सोचा, है ना। By accepting sannyas, a Vaishnav dedicates his body, mind and words totally to the service of the Supreme Personality of Godhead. तो क्या बोल रहे हैं, by accepting sannyas, a Vaishnav dedicates his body, mind and words totally to the service of the Supreme Personality of Godhead, renouncing all other engagements. He was doing that already.
तो उन्होंने सोचा कि मतलब जनरली क्या होता है संन्यास मतलब कि एक व्यक्ति जो संन्यास ले लिया उसको क्या करना रहता है, अपनी बॉडी माइंड और वर्ड को भगवान की सेवा में लगाना है पूरा। तो सोचते हैं कि वो तो ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो फिर संन्यास की क्या जरूरत है। तो फिर क्या हुआ, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had offered sannyas to his leading disciples so that they could continue his mission. They had not done it. Preaching in the West had proved perilous even for the Gaudiya's most recognized sannyasis. एक तो सोच रहे हैं कि वेस्ट में प्रीचिंग करना कितना मतलब कितना डिफिकल्ट था। जो पहले जो ये गए थे सन्यासी मतलब जो प्रचार करने के लिए गए थे वेस्ट में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, है ना, मतलब वापस लौट के आए, कुछ सफलता नहीं मिली। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, है ना, कैसे पॉसिबल होगा ये। फिर बोल रहे हैं हाउ कुड ही अ मेयर हाउस होल्डर प्रिज्यूम ही कुड सक्सीड वेयर द अदर्स हैड फेल्ड। तो वो सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सन्यासीज गए, वो कुछ नहीं कर पाए, तो मैं एक छोटा सा हाउस होल्डर हूं, मैं क्या कर पाऊं। कहाँ चला गया, ओके ही वॉज हेजिटेंट, इसलिए वो हेजिटेंट थे। द हेल्पलेस इनकेपेबल फीलिंग ही हैड एक्सप्रेस्ड इन हिज विराष्टकम Ashtak was there, but now his spiritual master was beckoning him over all other considerations, even over natural humility. Now, although he was elderly and alone, the desire to preach just as his spiritual master had preached remained within him, a fierce though sometimes quietly expressed determination. तो अभी क्या है कि वो वृंदावन में थे, अकेले थे, लेकिन वो उनके जो डिजायर थी उनके अंदर थी, है ना, कि वो प्रचार करना चाहते थे अपने स्पिरिचुअल मास्टर की तरह। फिर आगे The Vedic standard and the example set by the previous acharyas was that if one wanted to lead a preaching movement, sannyas was required. तो वैदिक सिस्टम ऐसा था कि जो जिसको प्रीचिंग करना है तो उसके लिए संन्यास जरूरी है। तो इसमें एग्जांपल दिया है आगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती had taken sannyas to facilitate his missionary work. Lord Chaitanya had taken sannyas to further his संकीर्तन मूवमेंट, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी संन्यास लिया। बिकॉज द सन्यासी इज ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेड, क्योंकि क्या होता है सन्यासी का ऑटोमेटिकली लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेंस ऑफ सन्यास वाज अ कैलकुलेटेड टैक्टिक एज सन क्या है as soon as he began to traveling throughout India as a sannyasi, he immediately attracted thousands of followers to the Sankirtan movement. तो बोल रहे हैं कि मतलब जैसे ही उन्होंने संन्यास ले लिया तो फिर जो है जब वो ट्रेवलिंग शुरू किए पूरे इंडिया में, तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। Knowing that many cheaters would accept the saffron race and abuse the respect given to sannyasis, Lord Chaitanya had advised against accepting sannyas in the age of Kali Yuga. He knew that cheaters in the guise of sadhus would act immorally, accumulate funds for their own sense gratification, and एक मिनट, would act immorally, accumulate funds for their own sense gratification, and make many followers simply to enhance their own prestige. Posing as swamis, they would cheat the public because the people in Kali Yuga are unable to follow the rules and regulations of sannyas. Lord Chaitanya had recommended that they simply chant Hare Krishna. However, if a person could actually follow the rules, and especially if he had to spread the Sankirtan movement, sannyas was necessary. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास के लिए मना किया है ना। क्यों मना किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पता था कि कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, सन्यासी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उसका सब कुछ ध्यान रखते हैं, सब लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग चीटर लोग क्या करेंगे, सेफ्रॉन कपड़ा पहन लेंगे और जो है सन्यासी का वेश धारण करके पब्लिक को चीट करेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया है। लेकिन क्या बोल रहे हैं लास्ट में, इसलिए मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि सिर्फ चैंटिंग करना है, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, हाउएवर इफ अ पर्सन कुड एक्चुअली फॉलो द रूल्स एंड स्पेशली इफ ही हैड टू स्प्रेड द संकीर्तन मूवमेंट, संन्यास वाज नेसेसरी। लेकिन अगर कोई वास्तव में रूल्स फॉलो कर सकता है तो उसको संन्यास लेना। तो अभी फिर यहाँ से थोड़ा ये शुरू रहा है कि किस तरीके से उन्होंने, प्रभुपाद ने जब बार बार सपना आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो मैं मतलब पूछता हूँ अपने गॉड ब्रदरों से, पूछता हूँ कि संन्यास के बारे में। तो उन्होंने क्या हुआ, आई फर्स्ट हैड टू अप्रोच वन ऑफ हिज गॉड ब्रदर्स फॉर परमिशन। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो सीनियर गॉड ब्रदर हैं, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की और डिसाइपल्स, तो मैं उसमें से उनको पूछता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू टर्न टू भक्ति विलास तीर्थ महाराज, फॉर्मली कुंज बिहारी।
द लीडर ऑफ द चैतन्य मठ इन कलकत्ता। तो चैतन्य मठ जो था कलकत्ता में, गौड़ी चैतन्य गौड़ी मठ अभी भी है, तो उसमें उसके जो लीडर थे भक्ति विलास तीर्थ महाराज, तो उन्होंने उनको लिखा है ना, अवे स्टिल थॉट ऑफ द चैतन्य मठ एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर मिशन। तो वैसे तो 64 गौड़ी मठ थे, लेकिन अवे अभी भी ये सोचते थे कि एक्चुअली ये उनका ये है हेड है, मतलब चैतन्य मठ जो है वो सभी गौड़ी मठ में ये है इम्पोर्टेंट है, मतलब सब लीडर है उनका, तो मतलब हेड क्वार्टर है, तो इसलिए उन्होंने मतलब उनको लिखने के बारे में सोचा। During the heated legal disputes, the Chaitanya Math had been the most prized acquisition, and since 1948, it had been under the legal ownership of Bhaktivilas Tirth Maharaj. Now, although each sannyasi had his own place or places, the Chaitanya Math and Bhaktivilas Tirth Maharaj legally represented the Gaudiya Math entity. तो वैसे तो अब क्या हुआ था कि सभी जो सन्यासी डिसाइपल थे, मतलब लीडिंग जो डिसाइपल थे, उन्होंने अपना मठ बना लिया था, लेकिन अभी चैतन्य गौड़ी मठ और उसके जो ये थे मतलब हेड भक्ति विलास तीर्थ महाराज, तो इनको ही गौड़ी मठ के रूप में जाना जाता था, है ना। Avar felt that if he were to take sannyas and go preach in America, he should give the Chaitanya Math the first opportunity to support the work. उन्होंने सोचा कि मेरे को अमेरिका जाना है और संन्यास लेना है, तो मैं सबसे पहले किसको अपॉर्चुनिटी दूंगा, मेरे को हेल्प करने के लिए चैतन्य मठ को दूंगा, क्योंकि वो सोचते थे कि यही मेरे गुरु का मतलब हेडक्वार्टर है गौड़ी मठ का। In April 1959, Avar wrote to Tirth Maharaj inquiring about sannyas as well as about the Chaitanya Math's printing some of his manuscripts. तो फिर उन्होंने लेटर लिखा इसको तीर्थ महाराज को, भक्तिविलास तीर्थ महाराज को अप्रैल 1959 में कि संन्यास के लिए, संन्यास की पूछने के लिए, और उनकी जो कुछ राइटिंग लिखी थी प्रभुपाद ने उनको प्रिंट कराने की। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए रौनक प्रो। हरे कृष्णा रौनक प्रो, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मुझे मैंने ऊपर कर दिया है And वो। since, अच्छा ओहो मेरे को करना है, ठीक है। And since no one was going abroad, he volunteered to do so on behalf of the Chaitanya Math. एक मिनट, कहाँ पहुंच गया? सेकंड लाइन शुरू से। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है चैतन्य मठ की तरफ से मैं विदेश जाने के लिए तैयार हूँ, किसने? प्रभुपाद ने ना, तो इसलिए उन्होंने लिखा। तो फिर रिप्लाई क्या है? भक्ति तीर्थ महाराज रिप्लाइड दैट अवे शुड फर्स्ट जॉइन द चैतन्य मठ। तो उन्होंने बोला कि पहले आप आइए यहाँ पे ज्वाइन करिए, हमें ना कुछ करके दिखाइए, तब हम देखेंगे कि हाँ तुम सन्यासी कैंडिडेट हो कि नहीं हो। तो इसको उन्होंने लिखा है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्या लिखा है उन्होंने? ही मेंशन्ड द स्ट्रैप दैट स्टिल लिंगर्ड। तो उन्होंने जो है, एक्चुअली ये हमें जानना चाहिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना, कि देखो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जा रहे थे है ना इस वर्ल्ड से, तो उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे वहां पे, तो उनको ये बोला था कि आप लोग जो है एक जीवीसी मतलब एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाना, है ना, एक 12 लोगों का ग्रुप होगा जो कि पूरे इसको बॉडी मठ को मेंटेन करेगा, है ना, आगे चलाएगा। लेकिन वो लोग जो है समझ नहीं पाए इस इंस्ट्रक्शन को, है ना। उन्होंने जैसे ही चले गए, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए, तो उन्होंने फिर जो है सोचा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सब लोग मिलके 14 लोग, मतलब ये ग्रुप कैसे मेंटेन करेगा, मतलब कोई एक तो हेड होना चाहिए, फिर उसको फॉलो करेंगे लोग। तो उन्होंने ये गलती की। तो अब जो है सोचा कि एक हेड होना चाहिए, तो फिर जो है लड़ाई शुरू होने लगी कि कौन होगा वो हेड, है ना। तो फिर जो है 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था इसमें एक लीडिंग सन्यासी थे, फिर एक जो ग्रुप था जिसमें एक दूसरे थे। तो ऐसे करके फिर वो लड़ाई कोर्ट में केस चलते रहे, और फिर जो है क्या हुआ कि वो केस चलता रहा। फिर धीरे धीरे जो सब लोग थे, जो लीडर थे, उन्होंने अपना अपना मठ अलग से बना लिया। तो एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शन था बनाने का, है ना, जीवीसी के थ्रू चलाने का, तो प्रभुपाद को पता था कि प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि आप लोग वो गलती मत करना जो मेरे गॉड ब्रदर ने की थी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया था जीवीसी के थ्रू चलाने का, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया। तो अभी क्या हुआ, गौड़ी मठ टूट गया, मतलब ऑल्दो ये बना हुआ है, लेकिन प्रीचिंग जो स्पिरिट थी सब खत्म हो गई। इसलिए प्रभुपाद ने मतलब अपने सामने ही जीवीसी बना दी थी। आप लोगों को पता होगा 1973 के आसपास, 72 के आसपास अपने सामने जीवीसी बना दी, और बोला 12 लोगों का, और बोला कि ये लोग ही डिसीजन लेंगे ना। मतलब प्रभुपाद ने उसको अपने सामने फंक्शन में ला दिया जीवीसी को, क्योंकि प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके बाद जाने के बाद पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या ये लोग मेरे जो गॉड ब्रदर उन्होंने जो गलती की वैसी गलती तो नहीं करेंगे। तो ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कि उन्होंने जीवीसी बनाई। इसलिए हम देखते हैं अभी जो है 35 मेंबर है जीवीसी में, और इसलिए
ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं पास्ट में, है ना, कि बहुत सारे सन्यासी जो है डेबिट हो गए ना, इस्कॉन से चले गए, लेकिन एक सन्यासी 35 के मतलब एक कोई कितना ही पावरफुल लीडर हो लेकिन 35 के सामने खड़ा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए क्या हुआ कि वो जीबीसी मतलब 35 लोग जो जीबीसी कमेटी है उसको बोल देते हैं कि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आप फिर इस्कॉन के अंदर नहीं। तो माया के प्रभाव से या जैसे भी मतलब भगवान के आयोजन से या जैसे भी जो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जीवीसी को बचा लेता है, मतलब ऐसे कई केसेस हुए हैं। तो इसलिए मतलब प्रभुपाद ने जीवीसी बनाई, इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे सन्यासी गए लेकिन जो इस्कॉन है वो चलता रहा, और उसका जो मूवमेंट मतलब ये है प्रीचिंग स्पिरिट है वो आगे बढ़ती रही। जबकि हम अपोजिट केस में देखें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गौड़ी मठ बनाए उसमें 27 सन्यासी को उन्होंने मतलब 27 उनको उन्होंने सन्यास दिया था। तो 27 में से किसी का फॉल डाउन नहीं हुआ, मतलब सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू किए, लेकिन जो स्पिरिट थी गौड़ी मठ जो बनाया था कि प्रीचिंग करेंगे वो खत्म हो गई। जबकि अपोजिट में हम इस्कॉन में देख रहे हैं कि ठीक है कुछ सन्यासी चले गए मूवमेंट छोड़ के, लेकिन जो स्पिरिट है वो चलती रही, जो उसका ये था मतलब गोल था वो चलता रहा। तो समझ रहे हैं इससे कलेक्टिव मैनेजमेंट में कितना फायदा है। तो प्रभुपाद ये सब पहले से देख रहे थे एक्चुअली, इसलिए उन्होंने ये सब बनाया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, he mentioned the strat that still lingered those, तो उन्होंने क्या लिखा, भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने रिप्लाई में क्या लिखा, those who are against Chaitanya Math they are motivated by their individual ambitions. Anyone who was against the Chaitanya Math, he said, was acting illogically and against the instructions of Bhakti Siddhanta Saraswati. तो उन्होंने बोला कि जो लोग चैतन्य गौड़ी मठ के अपोजिट में है तो वो एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपोजिट में है। मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे थे कि चैतन्य गौड़ी मठ है वही जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो है मतलब रियल इंस्टीट्यूट, ऐसा बोलना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ, सो अकॉर्डिंग टू तीर्थ महाराज they were aware to do the thing he had neglected to do for so many years was to join the Chaitanya Math and act under his direction. तो अभी क्या बोलना चाह रहे थे कि आपने बहुत सालों से आप जो है मतलब वो अवय चरण प्रभुपाद को बोलना चाह रहे थे, वो कौन, भक्ति विलास तीर्थ महाराज, कि आप बहुत सालों से अपने आप को आप दूर रखे चैतन्य मठ से, तो आप जो है अब क्या करिए, आप आइए हमें ज्वाइन कीजिए पहले, है ना, और फिर आपका सोचा जाएगा संन्यास के बारे में। तीर्थ महाराज मेंशन सेवरल मेंबर्स ऑफ द Chaitanya Math who had recently accepted the sannyas order, and he said that Abhay could become one in time. He invited Abhay to come reside at the Chaitanya Math. The house that we have, there are rooms that are airy and well lit. We will treat you exclusively. There won't be any difficulty. We will take care that no inconveniences are caused. But as for printing, हाँ पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो भक्ति विलास तीर्थ महाराज हैं तो उन्होंने अपने लेटर में जो रिप्लाई किया था उसको इसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ सन्यासीज के नाम भी लिखे थे कि देखो इन लोगों का भी सन्यास मिला है, तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, आप यहाँ पे थोड़ा रहिए, सेवा कीजिए, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए चैतन्य मठ से, फिर हम देखेंगे, फिर उसके बाद आपको सन्यास मिल जाएगा, है ना। और बोला है कि हम यहाँ पे जो रूम है बहुत अच्छे हैं, काफी एयरी रूम है, वेल लिट है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आपकी जो बुक की प्रिंटिंग की बात आपने जो की है तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, बट एज फॉर प्रिंटिंग बॉस वी आर ईगरली अवेटिंग टू प्रिंट द बुक्स लाइक सत्संदर्भ, वेदांत बेस्ड ऑन डिवोशनल सर्विस एंड मैनी अदर रेयर बुक्स by the Goswamis. First we will print them. Books written by you will be checked by the editorial staff, and if the funds can be raised then they can be printed according to priority. The books will be printed only if they are favorable for the service of the Chaitanya Math. Therefore, if the fund is raised, then there is plan to go abroad as well. तो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी जो है बहुत सारी जो बुक है वो वेटिंग में है जो कि गोस्वामी ने लिखी है ना, जैसे सठ संदर्भ, वेदांत और ये सब जो रेयर बुक हैं वो अभी हम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले वो सब होगा, उसके बाद फिर आपने जो लिखा है उसको हम चेक करेंगे, एडिटोरियल स्टाफ चेक करेगा, फिर हम उसको देखेंगे, फिर जो है प्रिंट का कोशिश करेंगे और फिर आपका विदेश जाने का भी देखा जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम आपकी जो आपने जो लिखा है उसको एडिटोरियल बोर्ड जो है एडिटोरियल स्टाफ है वो पहले चेक करेगा। जब क्या वो पता है आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ, पहले लीला में पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उस टाइम पे प्रभुपाद ने मतलब उनके अपीयरेंस डे पे एक पोएम लिखी थी, है ना, से सुबह दिन आराधना करी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसमें एक वो आता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्र, ऐसे कोई वर्स है पर्टिकुलर, तो वो जो वर्स है एक्चुअली तो उसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंदर की जो डिजायर है मतलब वो क्यों आए
कैसे एक उनका मूड मिशन है वो उन्होंने रिवील किया, किसने? प्रभुपाद ने। तो वो जब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने वो पर्टिकुलर स्टैंजा जब पढ़ा था तो उन्होंने पता है क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये मेरे अंदर का हृदय कैसे जानता है। तो उन्होंने अपने जो ये पत्रिका छपती थी तो वहां पे उसके एडिटोरियल बोर्ड को बोल दिया था कि अब से अब जो भी लिखेगा उसको सबको छापना है। समझ रहे हैं? और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम पहले चेक करेंगे, हमारे एडिटोरियल स्टाफ चेक करेगा, उसके बाद फिर देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, अब फिर देखिए आगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। अवे वाज नॉट इनकरेज, तो अवे को इस लेटर सुन के उनको इनकरेजमेंट नहीं मिला। क्यों इनकरेजमेंट नहीं मिला? बहुत इंपोर्टेंट रीजन उन्होंने लिखा है, आप लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? द मेन डिफिकल्टी ही फेल्ट वाज द चैतन्य मठ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। एक तो एक डिफिकल्टी ये थी कि चैतन्य मठ जो उसमें फंड का शॉर्टेज था तो उनकी जो बुकें उनको कभी पब्लिश हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं आई वाज वर्किंग विद माय टाइपराइटर, है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं अपने ब्रोकन टाइपराइटर के साथ काम कर रहा था। I went to our Tirth Maharaj, you gave me a room and print my books. Give me some money, I will join you. I had thought, this is Guru Maharaj's institution. He did not say no, but the printing of books was a difficult task for him. He had no money. He was hardly collecting for maintaining. Printing of books is a big job and there is no guarantee of sale. Sorry. तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली उनके लिए तो वो मठ चलाना ही इतना डिफिकल्ट था, तो वो कैसे बुकों को प्रिंट कर पाएंगे और फिर उनका सेल कैसे हुआ, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो मैं बोल रहा था कि मेन रीजन क्या है कि उनको इतना एनकरेजमेंट नहीं लगा, तो बोल रहे हैं विदाउट प्रिंटिंग बुक्स एंड गोइंग टू द वेस्ट संन्यास डिड नॉट हैव मीनिंग फॉर अवे। तो वो सोच रहे हैं जब बुक प्रिंट नहीं होंगी, वेस्ट नहीं जा पाएंगे, ये सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर संन्यास का लेने का फायदा क्या है? फिर आगे क्या लिखा है? एंड हु न्यू व्हेन तीर्थ महाराज वुड सैंक्शन इज टेकिंग संन्यास। तो वो सोच रहे थे कि कब, किसको पता है कि तीर्थ महाराज कब उनका संन्यास सैंक्शन करेंगे। फिर देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग टू कलकत्ता जस्ट टू रिजाइड इन एन एरी वेल लिट रूम he had already in वृंदावन। तो बोल रहे हैं तो मैं फिर वो मतलब मान लो कि मेरे को संन्यास में लेट करेंगे, संन्यास नहीं देंगे, बुकों को वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहां पे जाके जो एयरी रूम है, थोड़ा अच्छा खासा रूम है, उस पर रहने से क्या फायदा हो? मेरे को तो प्रचार करना है। तो ये सोच के उन्होंने उसको मतलब ज्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिला उनको जब उनका लेटर रिप्लाई आया था, है ना। फिर आगे बोल रहे हैं दैट ही हैड ऑलरेडी इन वृंदावन, मतलब तो वृंदावन में रह ही रहे हैं पहले से। अब आई रोट बैक टू तीर्थ महाराज, उन्होंने दोबारा से लिखा कि चलो बताया कि देखो मेंशनिंग इज डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शिला भक्ति सिद्धांत टू प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक पीपल। उन्होंने दोबारा से बताया कि दोबारा से लिखा, उसमें लिखा कि देखो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मेरे को बोला था इंग्लिश में प्रचार करने के लिए, है ना। ही वांटेड टू गो टू द वेस्ट राइट अवे, उन्होंने बोला कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। एंड ही हैड थॉट दैट चैतन्य मठ वुड वेलकम हिज ऑफर। तो उन्होंने जो है सोचा कि ये मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन both Abhay and Tirth Maharaj had their responsibilities, but perhaps they could work together to carry out the desire of their spiritual master. Abhay asked Tirth Maharaj to reconsider. On May 7, 1959, Bhakti Vilas Tirth Maharaj wrote back. तो उन्होंने जब लेटर दोबारा से रिप्लाई लिखा तो फिर दोबारा से क्या रिप्लाई आया देखिए। तो क्या बोल रहे हैं? My suggestion is don't make any hasty decisions. क्या बोल रहे हैं? मेरा सजेशन है। कौन किसको बोल रहा है? भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे हैं प्रपात को। ओके, मतलब आप लोग जाग रहे हैं, कुछ सुन ही रहे ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं माय सजेशन इज डोंट मेक एनी हैस्टी डिसीजंस। तो बोल रहे हैं मेरा सजेशन है कि ऐसी मतलब ऐसी डिसीजन मत लीजिए, हैस्टी डिसीजन मत लीजिए। फॉर द टाइम बिंग यू स्टे विद अस एंड एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड देन एक्सेप्ट त्रिदंडी संन्यास। तो बोल रहे हैं कि आप पहले हमारे साथ रुकिए, एंगेज कीजिए अपने आप को एंगेज कीजिए किसमें? सोसाइटी की सर्विस में। जैसे तो अभी वो सोसाइटी की सर्विस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि फिर आपको संन्यास मिलेगा। द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग त्रिदंडी इज टू सर्व द सोसाइटी। इफ दैट इज योर डिजायर देन श्री चैतन्य मठ विल डिसाइड अबाउट योर गोइंग टू अमेरिका टू प्रीच एंड मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। It can never be the principle of the society to let one act according to his individual attempt or desire. The society will decide after consulting with the heads what is to be done by whom. That is what I want to say. First of all, it is necessary to identify oneself with the society. तो बोल रहे हैं पहले आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी कि हाँ तुम सोसाइटी में हो, मतलब चैतन्य मठ में हो, और फिर ऐसे कोई आप मतलब अपने हिसाब से कोई नहीं चल सकता। ऐसे हम डिसाइड करेंगे कौन संन्यास लेगा, कौन जाएगा, क्या होगा।
फिर क्या है, इन ऑर्डर टू प्रीच इन अमेरिका और इन अदर फॉरेन कंट्रीज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन द बैकग्राउंड। तो क्या बोल रहे हैं कि बाहर में प्रचार करने के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे। और सेकेंडली इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश वन सेल्फ इन इंडिया बिफोर गोइंग टू प्रीच इन द फॉरेन कंट्रीज। तो बोल रहे हैं कि उससे और जो है व्यक्ति को पहले अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा वो विदेश जाने से पहले। तो ये सब वो लिखा है उनको। Now it is that there are no conferences or meetings in the West as before. Communication is done through the media of television. तो बोल रहे हैं कि अभी वेस्ट में ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होता नहीं है, तो अभी टीवी के थ्रू कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अवे could understand the needs and priorities of the चैतन्य मठ। तो वो समझ गए कि चैतन्य मठ की प्रायोरिटीज और नीड्स क्या हैं और उनकी प्रायोरिटी नीड क्या है ना। But he could not allow them to overrule what he considered the highest mandate preaching as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had ordered। तो मतलब उनको लग रहा था, मतलब वो समझ पा रहे थे कि ये तो बहुत जरूरी है अभी, मतलब चैतन्य मठ जो कर रहा है ठीक है करता रहेगा, लेकिन प्रीचिंग तो बहुत जरूरी है ना अभी, उसके लिए इतना सारा वेट क्यों करेंगे, अभी अभी करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो गया है। तो ये एक्चुअली प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे एक उसमें बताते हैं, भागवतम में एक वर्ष आता है उसमें बताते हैं, मतलब जनताक विप्लव करके ऐसा कुछ वर्ष है, उसमें बताते हैं कि जो ये लिटरेचर है इससे क्या हुआ, क्रांति आ जाएगी, है ना। तो उसमें उसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि मतलब ये जो लिटरेचर है ये उतना अच्छे से कंपोज नहीं भी किया गया हो, है ना, स्कॉलर तरीके से अलंकार वगैरह से, लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्रांति ला देगा। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई नहीं भी समझेगा तब भी जो है काम करेगा। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल समझाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई, मैं इस एग्जांपल को पहले भी दिया हूँ कुछ क्लासेस, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई मान लीजिए उड़ीसा का एक व्यक्ति है जो मान लीजिए गुजरात में रहता है, ठीक है, हरे कृष्ण। तो गुजरात में रहता है और मान लीजिए कि उसको गुजराती भाषा नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, ठीक है, और मान लीजिए उसके घर में आग लग गई, गुजरात में घर है उसमें आग लग गई, तो उसको उड़िया ही आती है बस, लेकिन वो क्या करेगा, बाहर आएगा और चिल्ला चिल्ला के या कुछ इंगित करके ऐसा मतलब लोगों को बता देगा कि मेरे घर में आग लग गई है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, उसकी अर्जेंसी है, मतलब ऑल तो उसको भाषा गुजराती या हिंदी, मतलब ये गुजराती भाषा या हिंदी भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसने इतनी अर्जेंसी थी तो समझा दिया। तो वैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी जो है इतनी अर्जेंसी है, मतलब जो पूरा दुनिया है पूरा मतलब क्राई कर रहा है, भक्ति नहीं मिल रही, उसकी चलते जो है लोग कितना परेशान है। तो अभी हमें जस्ट कैसा भी हो ये, मतलब जो लिटरेचर है इसमें कुछ कमी भी होंगी तब भी, लेकिन लोग जो है इसकी भाषा समझ जाएंगे, मतलब जो काम है वो हो जाएगा। तो प्रभुपाद इसको ऐसे समझाते हैं। जैसे प्रभुपाद बार बार द्वारा से उन्होंने जब लिखा था उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे गुरु ने बोला था कि मेरे को करना है ना, मतलब इंग्लिश में प्रचार करना है, तो आप लोग प्लीज वो करिए, लेकिन वो कुछ मतलब अलग ही ले लिए, उसको हेल्प नहीं किए। फिर आगे बोल रहे हैं, he thought Abe had offered his services to the leaders of the Chaitanya Math, thinking they might also see things his way. He thought that with the world's crying need for Krishna consciousness starting them in the face, they might see that this Abe Babu was convinced and enthusiastic, and so should be sent right away with whatever he required. But they had other priorities. तो उन्होंने सोचा था कि मैं जब लिख रहा हूँ तो उन्होंने जब लिख रहे थे तो सोचा था कि लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये बाबू जो है मतलब इनमें बहुत इंथुजियास्टिक है, पीच करना चाहते तो लोग भेज देंगे अभी, लेकिन वो लोग अलग ही कुछ सोच रहे थे, उनके अलग प्रायोरिटीज थी। अब नेक्स्ट टर्न टू केशव महाराज इन मथुरा, and Keshav Maharaj told Abe to take sannyas immediately. After corresponding with Tirth Maharaj, Abe had felt some uncertainty about accepting sannyas, and now that he was being encouraged so strongly, he resisted, but Keshav Maharaj was instated. तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मथुरा में, मतलब वृंदावन तो रह रहे थे उस टाइम पे ना, तो उन्होंने मथुरा में जो एक गौड़ी मठ था जिसके केशव महाराज हेड थे, उनको उन्होंने बोला, तो वो तुरंत तैयार हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ आपको संन्यास लेना चाहिए, प्रचार करना है। तो उस मतलब इसमें लिखा है कि जब वो तीर्थ महाराज को लिखे थे तो तीर्थ महाराज ने तो उनको ये किया था, है ना, मतलब इनकरेज नहीं किया था, लेकिन अभी जब केशव महाराज इनकरेज किए हैं तो अभी थोड़ा सा वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आगे, श्रील प्रभुपाद, आई वॉज सिटिंग अलोन इन वृंदावन राइटिंग, मैं अकेला बैठा था वृंदावन लिख रहा था। माई गॉड ब्रदर इंसिस्टेड टू मी, भक्तिवेदांत प्रभु यू मस्ट डू इट without accepting the renounced order of life, so nobody can become a preacher. So he insisted
Not he insisted. Practically, my spiritual master insisted. He wanted me to become a preacher, so he forced me through this God brother. You accept. So unwillingly, I accepted. तो फिर क्या वो बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली वृंदावन में था, तो मेरे गॉड ब्रदर ने इंसिस्ट किया, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक्चुअली मेरे स्पिरिचुअल मास्टर इंसिस्ट कर रहे थे इनके थ्रू, है ना, तो क्या संन्यास लेने के लिए। फिर क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि एक मिनट, कहाँ चला गया, he wanted Third line, Keshavji yes, Gaudiya Math was located. Okay. Keshavji Gaudiya Math was located in the midst of one Mathura's downtown bazaars. Its main entrance in an arched doorway led into a courtyard open to the sky through a metal grating above. The architecture was similar to that of the Vansi Gopalji temple. The atmosphere was secluded, as in a monastery. Away was a familiar, welcome figure here. He had lived here, written and studied in library here, edited the Gaudi Patrika, and daunted the deity of Lord Chaitanya, who stood on the altar beside the deities of Radha and Krishna. But his visiting during September of 1959 was not an ordinary one. He entered the mutt dressed in white, Away Babu, but he would soon be leaving dressed in saffron as Swami. तो क्या था कि इसके मतलब मंदिर का वर्णन है, इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन सा डेटी है। तो लास्ट में जो बोल रहे हैं कि वो पहले भी यहाँ पे आए थे, है ना, मतलब घूमे थे, लेकिन इस बार जो अभी आ रहे हैं सितंबर 1959 में जब वो आ रहे हैं, तो ये ओकेजन उनके लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि अभी वो व्हाइट में आ रहे हैं, वानप्रस्थ में थे उस टाइम पे, वो तो व्हाइट में थे, लेकिन अभी यहाँ से वो सैफरॉन सन्यासी में निकलेंगे ना। क्या हुआ देखिए, बस खत्म होने वाला है, 8-9 मिनट में हम खत्म कर देंगे। ओके, तो Away had been living as a renunciate for 9 years. तो 9 साल से वो वानप्रस्थ में रह रहे थे। There was no need for him to observe a ceremony or to proclaim himself a sadhu by changing to saffron dress. तो उनके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो सैफ्रॉन लेके ही सब लोग जानेंगे, उनको ऐसा नहीं था, वो पहले से ही वो थे। लेकिन but it was the परंपरा system that a man take tridandi sannyas at the end of his life. लेकिन इस परंपरा है कि व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए ना। He was last में life के, he was aware of the cheating sannyasis. Even in Vrindavan, he had seen so-called sadhus who did not preach but simply spent their days hunting for chapatis. Some swamis of Vrindavan even indulged illicitly in what they had supposedly come here to reject, sex life. Such persons were making a mockery of sannyas, and there were the caste Goswamis also, who lived like ordinary householders, running temples as a business to support their families and accepting honor and donations from the public on the false basis of birth. Away knew of these abuses of sannyas, but he also knew the real purpose of sannyas. Sannyas was for preaching. तो वो एक्चुअली देखे थे ना कि किस तरीके से बहुत सारे सन्यासीज और वो सब करते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब उसका रियल पर्पस भी उनको पता था। तो एक्चुअली इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए ना। जैसे देखिए, अभी देखिए हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं ना, जैसे आप लोग भी जानते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं मान लीजिए कि जो वृंदावन में मतलब पहले इस्कॉन में थे, लेकिन अभी वृंदावन में जाके वो दीक्षा ले लेते हैं ना किसी मतलब इस्कॉन के बाहर में। फिर वो कितना वो करते हैं, बोलते हैं कि देखो हमारे जो स्वामी है या हमारे गुरु हैं कितने अच्छे हैं, वृंदावन उन्होंने वो लिया है, मतलब वृंदावन में ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। तो अच्छी बात है, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो प्रभुपाद से सुपीरियर नहीं है। मतलब प्रभुपाद ने जो किया है वो उनसे बढ़कर है। क्योंकि मान लीजिए प्रभुपाद भी अगर ये सोच लेते कि ठीक है वृंदावन में रहूंगा, वो ही मान लो क्षेत्र संन्यास ले लेते, वृंदावन में बैठे रहते, अमेरिका नहीं जाते, तो फिर हम लोग भक्ति में आ जाते, बताइए। तो आज जो लोग मतलब प्रभुपाद की वजह से जो लोग भक्ति में आए हैं, है ना, भक्ति में प्रभुपाद की वजह से आए हैं, और अभी क्या सोच रहे हैं कि नहीं हमारे गुरु तो अच्छे हैं, वो सिर्फ वहाँ पे मतलब वहीं रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो हम उनसे दीक्षा लेंगे। तो कई लोग जो है, कई स्टूडेंट जो है दीक्षा ले लेते हैं ना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है एक्चुअली, कि प्रभुपाद ने जो किया है हमारे लिए, हम उसको भूल नहीं सकते ना। क्योंकि अगर प्रभुपाद भी बैठ जाते हैं वहाँ पे, अच्छी बात है, मतलब बैठे वहाँ भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद ने मतलब दुख समझ के कि कैसे लोग सफर कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने गए अमेरिका, है ना, फिर जो है ये मूवमेंट शुरू किया, फिर अभी इसलिए हम लोग भक्ति में आए हैं। तो अभी हम जिनकी वजह से भक्ति में आए हैं उनको साइड में करके हम बाकी लोगों को मतलब बहुत ज्यादा वो मान रहे हैं, तो ये सही नहीं है एक्चुअली। ओके, तो आगे बोल रहे हैं, बस खत्म होने वाला है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ September 17, 1959, तो ये डेट के हिसाब से है ना September 17, और तिथि के हिसाब से बद्ध पूर्णिमा आज का दिन है ना 1959 में। इन 50 by 25 foot deity room
On the second floor of the Kesavji Mutt, a group of devotees sat before the deities of Radha Krishna and Lord Chaitanya. The deities were colorfully dressed in royal clothing and silvered crowns. Radharani's right hand faced palm forward in benediction for the worshippers. At her side, her left hand held a flower for Krishna. Krishna stood like a dancer, placing his right leg in a casual tiptoe pose before his left, playing his long silver flute, which he held gracefully to his red lips. His long black hair reached down past his shoulders, and the garland of marigolds around his neck reached down to his knees. On his right stood the deity of Lord Chaitanya, his right arm raised, left arm at his side, his body straight, feet together. He was a soft golden color and he had large eyes, a well-formed red mouth, and straight black hair down to his shoulders. One level below the deities were picture of the spiritual master in disciplic succession: Jagannath Das बाबाजी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्ण दास बाबाजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जो उस मठ के हेड थे ना, केशव महाराज, मतलब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल थे. Awe sat on a mat of kusagrass beside 90-year-old Sanatan. तो एक डिवोटी और बैठे थे सनातन, जिनका नाम था, जो 90 साल के थे, जिनका भी संन्यास होने वाला था, तो उनके पास में वह बैठे हुए थे. Also, मतलब जो सनातन जो लेने वाले थे, also to receive sannyas that day. Sitting opposite the two candidates, Narayan Maharaj, Keshav Maharaj disciples, prepared to conduct the ceremony of mantras and offering of grains and ghee into the fire. वहाँ पे नारायण महाराज और केशव महाराज के दो डिसाइपल बैठे हुए थे, तो वो लोग ये करेंगे, यज्ञ करेंगे ना. Akechan Krishnadas Babaji, Awais god brother known for sweet singing, played mridang and sang Vaishnav bhajans. Sitting on a raised asan, His Holiness PP Bhakti Pragyan Keshav Maharaj है ना, जो वहाँ के मतलब थे, वो वहाँ पे बैठे थे, presided. Since there had been no notice or invitations, only the mutt's few residents attended. तो ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ, मतलब बेसिकली सब लोग तो प्रभुपाद को उतना नहीं समझते थे ना, मतलब नॉर्मल था उनके लिए. तो ज्यादा कोई नोटिस नहीं था, ज्यादा लोग नहीं आए थे. मठ के जो कुछ लोग थे, ब्रह्मचारी या कुछ लोग होंगे, तो वो लोग ये अटेंड किए. फिर आगे नारायण महाराज चैंटेड द रिक्वायर्ड मंत्रस. हाँ सॉरी, नारायण महाराज भी थे वहाँ. नारायण महाराज chanted the required mantra and Abhay then sat sat on the back silently. Hare Krishna Guruji. Abhay sat on mud of Pusha. नहीं, ये तो पढ़ लिया ना. जी 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 Guruji, वो नीचे आ गया. Sorry. Narayan Maharaj chanted the required mantras and then sat back silently while BP Keshav Maharaj lectured. Then to everyone's surprise, तो देखिए, then to everyone's surprise, Keshav Maharaj asked Abhay to speak. मतलब जिनका प्रभुपाद का संन्यास होने वाला था ना, वो अवय जो केशव महाराज से देने वाले थे, तो केशव महाराज पहले लेक्चर दिए इसके सेरेमनी की शुरुआत में, फिर उन्होंने अवय से बोला कि आप लेक्चर दीजिए. तो उसी से समझ सकते हैं कि अवय कोई ऐसे नॉर्मल नहीं थे ना, मतलब. तो फिर क्या हुआ देखिए, और आगे देखिए. अवय हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, तो उन्होंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि मेरे से लेक्चर देने के लिए बोल देंगे. As he looked around at the gathering of devotees, he understood that the common language was Hindi. Only Keshav Maharaj and a few others spoke English, yet he knew he must speak in English. तो देखिए, प्रभुपाद को पता था कि यहाँ पे केशव महाराज हैं और 2-3 और लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, बाकी सब हिंदी लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इंग्लिश में बोला. क्यों बोला, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा. क्योंकि वो इंग्लिश में प्रचार करने जाना चाहते थे, तो वो अभी से ये दिखाना चाहते थे कि मैं इंग्लिश में किस तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ मैसेज को, और क्यों जरूरी इंग्लिश को एक मीडियम बनाना. मतलब कि हाँ, मतलब वो अपने गुरु का जो इंस्ट्रक्शन था इंग्लिश में प्रचार करने का, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो रहे थे ना. ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर अवैस स्पीच, तो उनकी जब स्पीच पूरी हो गई, ईच इनिशिएट रिसीव्ड हिज संन्यास. देन द ट्रेडिशनल हैड हाई स्टाफ made of 4 bamboo rods bound together and completely enwrapped in saffron cloth. They were given their sannyas garments, one piece of saffron cloth for a dhoti and one for a top piece uttari, and 2 strips of cloth for underwear copings. They also received tulsi neck beads and the sannyas mantra. Keshav Maharaj said that Abhay would now be known as Bhaktivedanta Swami Maharaj, and that Sanatan would be Muni Maharaj. After the ceremony, the 2 new sannyasis posed for a photo standing on either side of their sannyas guru, who sat in a chair. तो ये जो लास्ट 3-4 जो लाइन है, ये थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ रहे हैं.
बीपी के समाज डिड नॉट इम्पोज एनी स्ट्रिक्चर ऑन अवे, उन्होंने कुछ बोला नहीं है ना, क्योंकि उनको तो पता था कि तो पहले से प्रचार कर ही रहे हैं। ही सिंपली इनकरेज्ड हिम टू गो ऑन प्रीचिंग, उन्होंने उनको इनकरेज किया कि बस प्रीच करते रहे ना, प्रीचिंग ऐसी करते रहे। येट लेकिन अवे न्यू दैट टू बिकम एसी भक्तिवेदांत स्वामी डिड नॉट मीन merely that he was giving up family, home comforts and business that he had done 5 years ago। तो उन्होंने 5 साल पहले ही कर चुके थे ना, सब कुछ छोड़ दिया था। तो क्या था अभी उनका पर्पस, क्या था संन्यास का, क्या उनका वो था मिशन? चेंजिंग फ्रॉम व्हाइट क्लोथ टू सेफ्रॉन क्लोथ फ्रॉम अवय बाबू टू भक्तिवेदांत स्वामी महाराज हैड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। It was only a matter of time before Bhaktivedanta Swami would travel to the west as Bhakti Siddhanta Saraswati had ordained. This was Bhaktivedanta Swami's realization of his new sannyas status। तो उनको समझ में आ रहा था कि मेरे को अब जो है बस कुछ समय की बात है, मेरे को विदेश जाना है प्रचार करने के लिए, जैसा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था। तो हम यहाँ पर रखते हैं, है ना। और इसमें लास्ट में वो बताया कि गौड़ी पत्रिका में किस तरीके से लिखा था, उस जो इवेंट था वो कैसे छपा था, उसमें गौड़ी पत्रिका में वो बताया है। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो थोड़ा पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट। हरे कृष्णा। ओके हाँ, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। हम यहाँ पे रखते हैं। तो हम शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने मतलब इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके सोसाइटी बनाया है, तो हम इस सोसाइटी में इसका फायदा उठा पाएं, अच्छे से भक्ति करें और इस सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ कर पाएं उनकी कृपा से। तो ऐसा प्रार्थना हम करेंगे प्रभुपाद से। तो ठीक है, हम यहाँ रखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जय सम्मेद गौर भक्त वृंद की जय। जय।